ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक लेते हैं। अशेष संक्लेश संवेद्धते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनश्चरणारविन्दं पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। तो ये श्लोक जो 14वां है, इसमें विदुर जी के लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल अब यहाँ पर आंसर समाप्त है। ये मैत्रेय ऋषि का यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। लास्ट कह रहे हैं कि कल जो बात चल रही थी कि अपनी इंद्रियों को भगवान की ही, परमात्मा की ही सेवा में लगाना है और अपने को तुष्ट नहीं करना है ना, अपनी इंद्रियों को भगवान को तुष्ट करना है। यही हर जीव का एक कर्तव्य होता है और करना चाहिए। इसी से व्यक्ति पूर्णतः जो है शांत, संतुष्ट हो सकता है। अब आज बता रहे हैं 14वें में कि भगवान का, अब वो कहते कैसे इंद्रियों को लगवाएं। देखो लास्ट में फिर कह रहे मैत्रेय ऋषि विदुर से कि देखो भगवान का जो दिव्य नाम है, भगवान के रूप, गुण, यश, कीर्ति की जो चर्चा होती है, उनका कीर्तन करना, उनका श्रवण मात्र से, वो कह रहे भगवान के रूप, गुण, यश, लीलाओं के का केवल श्रवण मात्र कर लो, उससे ही मनुष्य के सभी जो कष्टमय अवस्थाएं होती हैं वो सब कट जाती हैं, सारी समित हो जाती हैं। यानी कि सारे कष्टों का शमन हो जाता है, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। तो देखो यहाँ भी भागवतम में भी सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि सारे कष्ट, चाहे वो आपके भौतिक कष्ट हो, चाहे देखो एक क्या होता है कि एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब हम लोगों पे कोई भौतिक जगत में कष्ट पड़ता है ना, तो एक भक्त तो जो होता है, जो पूरा भक्त होता है, जो वो कहते नहीं फुल्ली सरेंडर होता है भगवान के, तो वो कहता है जो भगवान मारो या बचाओ, जो भी करो वो आप करेंगे। और दूसरे जो केवल साधन भक्ति करते हैं, वो कहते तो है भगवान से कर लो, लेकिन उन्हें पूरी तरह से जो है पूरी डिपेंडेंसी नहीं भगवान पे होती है। फिर वो क्या करते हैं कि अगर उन पे कोई कष्ट आता है तो भौतिक जगत में वो इंसानों को ढूंढते हैं कि अरे आप ये मेरा कष्ट दूर कर सकते हो। लेकिन जो भगवान के रूप, गुण, यश, लीलाओं को सुनता है, उनका कीर्तन करता है भगवान के, तो उसके आधे कष्ट तो सुनने से ही खत्म हो जाते हैं। और जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों की जो धूल की सुगंध की सेवा करने हेतु आकर्षण प्राप्त कर लिया, जो बिल्कुल जिन्हें वो पूरी तरह से भगवान पर ही मतलब ये हो गए कि नहीं हमें भगवान की ही सेवा करनी है। तो देखो दो तरह से होती है। एक तो क्या होता है कि एक तो जो होता है वैदिक जो शास्त्र अपन पढ़ते हैं, तो इसमें इस वैदिक शास्त्रों की विद्या में जो भौतिक इंद्रियों को बस में करने की दो विधियां हैं कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे बस में कर लें। एक तो क्या होता है कि जो ज्ञान योग, यानी कि ज्ञान योग के द्वारा, जैसे हम लोग नहीं भगवान को तीन तरह से लोग अलग अलग तरह के लोग मानते हैं, जैसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ब्रह्म को मानते हैं, जो ब्रह्म ज्योति जो होती है यानी कि प्रकाश, उसमें। और दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं वो कौन मानते हैं, वो कहते हैं परमात्मा जो हमारे सबके अंदर विराजमान है। तीसरा जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भगवान को मानते हैं कि देखो भगवान का कितना सुंदर रूप है। हम लोग भगवान के अर्च विग्रह के जाके दर्शन करते हैं भगवान के रूप के। तो ये होता है। तो इनमें से दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि क्या है कि भगवान की केवल लविंग डिवोशनल सर्विस, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में जुट जाना, भगवान की केवल प्रेम भक्ति में जुट जाना। तो ये दो लोकप्रिय विधियां हैं यहाँ पर, भक्तिमयी सेवा द्वारा या ज्ञान योग द्वारा। तो भक्तिमय सेवा के मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है उसे पुण्य कर्मों के सकाम फल
के लिए या ज्ञान के परिणामों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वो ये नहीं कहता जैसे सकाम कर्म हमने किया, हवन कर लें या यज्ञ हवन करते हैं कि देखो मेरा ये काम हो जाए तो हवन कर लिए, ये सकाम कर्म करते हैं, भगवान इसके बदले हमें ये फल दे दे। और भक्त क्या होता है, भक्त जब पहले ही दिन से भगवान की भक्ति करने लगता है तो वो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता है, क्योंकि देखो भगवान का नाम बहुत अमोघ है। हमने एक बार कहा राम, तो राम मेरे ही हो गए हैं, हम राम के हो गए हैं, हम भगवान के हो गए। उनका नाम लिया तो हम बस, भगवान ने हमें तुरंत अपना बना दिया। ये है भक्तिमयी सेवा से। तो भक्ति संपन्न करने की इस तरीके से दो अवस्थाएं हैं। पहली क्या है कि जो हमारे जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, जो प्रामाणिक शास्त्रों में लिखा है उन नियमों के अनुसार हम अपनी जो इंद्रियां हैं तो उनमें उनसे क्या करते हैं, भगवान की भक्तिमयी सेवा का अभ्यास करने लगते हैं। कि भगवान की हम मतलब जैसे शुरू से तो कोई नहीं भगवान का एकदम से कि हाँ पूरे धीरे धीरे ही भगवान, तो जब हम श्रवणम करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं या भगवान का घर में जो अर्च विग्रह है उनकी सेवा करते हैं, तो ये हमारा अभ्यास हमें हो जाता है। और दूसरी अवस्था क्या है कि भगवान के चरण कमलों की धूलिकणों की सेवा करने के लिए निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त करना। तो इस तरीके से कह रहे प्रथम जो है वो साधन भक्ति कहलाती है। जो नए नव जिज्ञासु लोग होते हैं ना, नई भक्ति में आते हैं, तो उनके द्वारा इस तरीके से की जाने वाली भक्ति होती है। किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है। जैसे हम लोग अपने गुरु बनाते हैं, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, तो वो गुरु जिस तरीके से कहता है उस तरीके से हम, जैसे हमारे गुरु कहते देखो तुम 16 माला जप करो और उसके बाद में जो है भगवान की भागवतम नित्य सुनना है। और दूसरी अवस्था कौन सी होती है, रागानुगा भक्ति। जैसे रागानुगा भक्ति जैसे आप देखो वृंदावन वासियों में होती है, तो जिसमें परिपक्व भक्त निष्ठापूर्ण अनुराग के कारण स्वतः श्री भगवान की विविध सेवाओं में लगा रहता है। तो इस तरीके से जो है मैत्रेय मुनि विदुर के सारे प्रश्नों के अंतिम उत्तर इस तरह से दे रहे हैं कि भगवान की जो भक्तिमयी सेवा होती है वो भौतिक संसार के समस्त कष्टप्रद दशाओं में कम करने का चरम साधन है। चरम साधन है भक्तिमयी सेवा भगवान की। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञान मार्ग या यौगिक आसनों को, कोई ज्ञान मार्ग बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ता है, कोई यौगिक आसन यानी कि कोई अष्टांग योग और ये सब आसनों को लगाकर इस तरीके से करता है भक्ति। किंतु भक्ति जो होती है, जो भक्तिमय सेवा में मिश्रित किए बिना ये वांछित फल दिलाने में अक्षम होती है। लेकिन आप खूब अष्टांग योग करो या ज्ञान योग करो, कोई भी करो भक्ति, कोई भी साधन अपनाओ, ज्ञान योग, अष्टांग योग, लेकिन किसी भी योग को साधन को अपनाने से केवल उन साधनों से भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। उनमें आपको भगवान की भक्ति मिश्रित करनी पड़ती है, तभी आपको वांछित फल मिलते हैं। तो साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे रागानुगा भक्ति तक ऊपर उठ सकता है। मतलब पहले कैसे होती है कि पहले हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, रोज भगवान के रूप गुण यश लीलाओं की चर्चा सुनते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं। फिर हमें क्या होता है कि धीरे धीरे भगवान से इतना प्रेम हो जाता है, भगवान से ये रागानुगा भक्ति फिर हो जाती है। तो दिव्य जो प्रेममयी सेवा से रागानुगा भक्ति संपन्न करके वह परम शक्तिशाली भगवान को भी अपने बस में कर सकता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं, जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप कितना परेशान करता था है, और वो कहने लगे कहाँ है तुम्हारे भगवान, दिखाओ तुम्हारे, तो खंबा फाड़ के तुरंत भगवान आ गए थे। तो भक्त को जैसे जब भगवान की जरूरत होती है भगवान वहाँ उपस्थित होते। तभी तो वो गाना गाया जाता है, भक्त के बस में है भगवान, कहते हैं ना गाना। तो इस तरीके से कि बस में क्या, भगवान भक्तिमयी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, भक्त वो भगवान का अपना हो जाता है। तो जब इसीलिए तो कहते हैं जब हम पूरी तरह से भगवान पर डिपेंड हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि नहीं, इसको जरूरत है मेरे भक्त को, तो भगवान तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं। हरे कृष्णा भक्त।